हेलो गाइस, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या सिर्फ पुशअप्स करके ही हमारा मसल बिल्ड हो सकता है? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। मगर सिर्फ पुशअप्स अगर आप नॉर्मल पुशअप्स कर रहे हो तो इससे 0.111% मसल बिल्ड होगा। लेकिन अगर आप पुशअप्स में पुशअप्स वेरिएशन लगा रहे हो तो हाँ, 100% आपका मसल बिल्ड होगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे पुशअप्स वेरिएशन जिससे आपके ओवरऑल अपर बॉडी साथ में साथ आपका एब्स सब ट्रेन हो जाएगा। तो मैं इन 5 पुशअप्स वेरिएशन को एक सेट 12 रेपिटेशन करके लगाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस पुशअप्स को परफॉर्म करो तब 3 सेट 12 या 15 रेपिटेशन करना है। अगर आप एडवांस में हो तब आपको फेलियर तक लगाना है, तब आपका मसल बिल्ड हो जाएगा। तो जो हमारा पहले नंबर पर पुशअप्स वेरिएशन रहेगा वो रहेगा नॉर्मल पुशअप्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जब पुशअप्स वेरिएशन की बात करते हैं तो वो लोग पहले नॉर्मल पुशअप्स की बात करते हैं। तो वो एक्चुअली ऐसा करते क्यों हैं? वो स्टार्टिंग में नॉर्मल पुशअप्स करने के लिए क्यों कहते हैं? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम नॉर्मल पुशअप अपने स्टार्टिंग में करते हैं तो हमारा ओवरऑल जो अपर बॉडी का मसल्स है वो सारा एक्टिवेट हो जाता है और इसके बाद जब हम पुशअप्स वेरिएशन लगाते हैं तब हमारा मसल्स पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम नॉर्मल पुशअप्स लगाएँगे, 1 सेट 12 रेपिटेशन और फुल फॉर्म के साथ। जब हम नॉर्मल पुशअप्स लगाएँगे तो हमारे हाथों का ग्रिप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग ही रहेगा, जितना हमारा शोल्डर है उतना रहेगा। लाइक मेरा शोल्डर का जितना आ रहा है तो मैं इतना रखूँगा। अगर उस तरह आप नहीं ला सकते तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप दिखा देता हूँ मैं आपको। जब आप पुशअप्स करने जा रहे हो तो कुछ इस तरह से आपको नापना है, बस आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा। 4 5 एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम नॉर्मल पुशअप्स लगा रहे हो तो अपने कोर को टाइट एंड चेस्ट को टाइट रखना और प्लैंक मोड में रहना। ना ही अपने पीठ को ज़्यादा ऊपर करना और ना ही अपने पेट को ज़्यादा इस तरह नीचे करना, वरना तुम्हारे पीठ में इंजरी भी हो सकता है। तो कोशिश करो कि प्लैंक मोड में, इस तरह जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना, उस तरह। इसके बाद लगाने वाले हैं हम डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप से बेसिकली हमारा ट्राइसेप ट्रेन होगा और चेस्ट का जो इनर लाइन है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो डायमंड पुशअप्स कैसे लगाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम डायमंड पुशअप्स लगाते हैं तो हमारा हाथ का शेप कुछ इस तरह रहता है, डायमंड के शेप में, एंड रख के हम पुशअप्स लगाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम डायमंड पुशअप्स लगा रहे हो तो जो तुम्हारा चेस्ट है वो पूरा अपने अपने हाथ में सटने देना ताकि तुम्हारे ट्राइसेप पर पूरा प्रभाव पड़े। तो 1 सेट 12 रेपिटेशन। 1 6 7। तो इसके बाद हम करेंगे वाइल्ड ग्रिप पुशअप्स। वाइल्ड ग्रिप पुशअप्स से बेसिकली हमारा चेस्ट का जो इनर लाइन है पूरा, ये थोड़ा वाइल्ड लगेगा, थोड़ा चौड़ा लगेगा एंड एस्थेटिक भी लगेगा। तो इसको लाने के लिए हमें अपने हाथों को थोड़ा शोल्डर से बाहर रखना होगा और इस तरह रहता है, इस तरह रखना है हमको, इस तरह। उसके बाद हम शोल्डर से थोड़ा बाहर रख सकते हो एंड पूरा नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है। तो भी हाँ, अलग 5 6 7 9 10। तो नेक्स्ट पुशअप्स वेरिएशन है पाइप पुशअप्स। पाइप पुशअप्स से बेसिकली हमारा शोल्डर ट्रेन होता है, तो इसी को अब और करने वाले हैं। तो पहले अपने हाथों को इस तरह करना है एंड पैर को खड़ा करना है, ग्लूट्स इस तरह हमें कुछ इस तरह रखना है एंड हल्का बॉडी को आगे की तरफ झुकाना ताकि शोल्डर पर प्रभाव पड़े एंड डाउन 1 और लास्ट वाला लगाएंगे हम रिवर्स हैंड पुशअप्स, जिससे हमारा बाइसेप्स और फोर आर्म्स ट्रेन होगा। तो इसको लगाना सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। तो इसको लगाने के लिए हमें बेसिकली अपने हाथों को इस तरह रखना है, इस तरह से, इस तरह रखना है एंड फॉर्म करना है पुशअप्स। तो ये थे टोटल 5 पुशअप वेरिएशन जिन्हें आप अपने घर पे जिम या अदर कोई भी एरिया में करके मसल बिल्ड कर सकते हो। और हाँ, जब आप इन पुशअप्स लगाओगे तब आपका बैक भी ट्रेन हो जाएगा, फोर आर्म्स भी ट्रेन हो जाएगा
और आपके जब प्लैंक मोड में होते हैं तब हमारा एब्स भी ट्रेन हो जाएगा। तो बेसिकली ये 5 पुशअप्स वेरिएशन ओवरऑल आपके अपर बॉडी को ट्रेन कर देगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर योर फिटनेस फ्रेंड। थैंक्स।